सत्ता तथा नौकरशाही। नौकरशाही पर वेबर की धारणा को शक्ति, प्रभुत्व तथा सत्ता पर व्यक्त किए गए उनके विचारों में देखा जा सकता है। वेबर ने शक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है: शक्ति उस शक्ति के पास कही जा सकती है जो विरोध कर सकता है। यदि शक्ति का प्रयोग मानव समूह की संरचना के लिए किया जाए तो यह शक्ति का एक विशेष उदाहरण होता है जिसे सत्ता कहते हैं, और सत्ता के प्रयोग में यह अनिवार्य है कि एक व्यक्ति अपने अधीनस्थ समूह को सफलतापूर्वक आदेश जारी करता है और वह इसका पालन इस विश्वास के साथ करता है कि ये आदेश विधिवत हैं। अतः विधिवत होना या वैधता ही शक्ति और प्रभुत्व को सत्ता में बदल देती है। वेबर के अनुसार सभी सत्ता विधिवत होती है क्योंकि सदा ही इसका आधार लोक विश्वास संरचना पर होता है। वेबर ने सत्ता का वर्गीकरण वैधता पर इसके दावे के आधार पर किया है क्योंकि इसी पर आश्रित है कि उसका पालन किस प्रकार होता है, किस प्रकार का प्रशासनिक स्टाफ इसके लिए उपयुक्तता है और किस ढंग से सत्ता का प्रयोग होता है। यह वर्गीकरण 3 प्रकार का है: परंपरागत सत्ता, चमत्कारिक सत्ता तथा कानूनी विवेकशील सत्ता। नंबर 1, परंपरागत सत्ता। इसकी वैधता इस बात में है कि यह अतीत में बहुत समय से चलती आ रही है। यह प्राचीन परंपराओं की पवित्रता में स्थापित विश्वास तथा उन लोगों के स्तर की वैधता पर आधारित है जिनके अधीन वे सत्ता का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, चमत्कारिक सत्ता। इस सत्ता की वैधता प्रयोग करने वाले व्यक्ति की उत्कृष्ट व्यक्तिगत नेतृत्व की विशेषताओं पर आधारित होती है। इसका आधार एक व्यक्ति के आदर्शात्मक चरित्र तथा शौर्य के प्रति असाधारण पवित्रता और भक्ति तथा मूल्यों की व्यवस्था होती है जिसकी स्थापना उसने कर रखी है। नंबर 3, कानूनी विवेकशील सत्ता। इसकी वैधता का आधार यह है कि यह उचित औपचारिक नियमों के अनुकूल होती है और सत्तारूढ़ व्यक्तियों के इस विश्वास पर कि उनको ये अपने अधीन आदेश जारी करने का अधिकार है। यह इन नियमों की वैधता विश्वास पर आधारित है। सत्ता का जो वर्गीकरण वेबर ने किया उससे उसे संगठनों का वर्गीकरण करने का आधार प्राप्त हो गया। सत्ता की इस वैधता में विभिन्न प्रकार के विश्वासों के साथ विभिन्न सत्ता के ढांचे और संगठनात्मक स्वरूप से जुड़े हुए होते हैं। परंपरागत सत्ता परंपरागत संगठनों का आधार बनती है। चमत्कारिक सत्ता चमत्कारिक आंदोलनों का आधार बनती है। कानूनी विवेकशील सत्ता आधुनिक संगठनों का आधार है जिसके लगातार बढ़ता हुआ नौकरशाही प्रशासनिक स्टाफ वेबर का आदर्श रूप नौकरशाही प्रतिमान अथवा वेबर की आदर्शशाही नौकरशाही। वेबर ने नौकरशाही शब्द का प्रयोग एक निश्चित प्रकार के प्रशासनिक संगठन को बताने के लिए किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पत्र के रूप में आधुनिक नौकरशाही संगठन स्वयं स्वाभाविक है। उन्होंने कभी इस प्रकार स्पष्ट तौर पर नौकरशाही की व्याख्या नहीं की जैसा कि वर्ग अथवा स्तर समूह की व्याख्या की है। मार्टिन एल्बरो कहते हैं कि वेबर की नौकरशाही की अवधारणा को इस परिभाषा में व्यक्त किया जा सकता है कि नौकरशाही का अर्थ नियुक्त किए गए कर्मचारियों का प्रशासनिक समूह है। वे ऐसे कर्मचारियों को नौकरशाही में सम्मिलित नहीं करते जो निर्वाचित हैं अथवा जिनका चयन लॉटरी के द्वारा किया गया है। नौकरशाही कर्मचारियों की अनिवार्य विशेषता यह है कि वह एक नियुक्त अधिकारी होता है। वेबर नौकरशाही को ऐसे अधिकारियों के समूह के लिए सामूहिक शब्दावली मानते थे जो एक निश्चित तथा अलग समूह होता है। इसका प्रभाव सभी बड़े संगठनों जैसे राज्य, चर्च, राजनीतिक दल, मजदूर संघ, व्यापारिक उपक्रम, विश्वविद्यालय आदि में देखा जा सकता है। इसके अपने ही अलग प्रकार के कार्य होते हैं। मैक्स वेबर ने नौकरशाही को प्रशासन की एक तर्कसंगत और विवेकशील व्यवस्था मानते हुए आदर्श प्रकार का रूप बताया। आदर्श प्रकार वही है जिसके लिए संगठन प्रयत्नशील है। नौकरशाही के आदर्श प्रकार या रूप की कतिपय विशेषताओं का वर्णन मैक्स वेबर ने किया और साथ ही यह भी प्रकट किया कि यदि किसी संगठन में ये विशेषताएं उपलब्ध न हो तो यह आदर्श रूप का दोष नहीं है वरन इस बात का प्रतीक है कि संगठन का उतने ही अंगों तक नौकरशाहीकरण नहीं हो सका है। वास्तव में वेबर ने प्राचीन मिस्र, रोम, चीन तथा बैजेंटाइन साम्राज्य में नौकरशाहियों के अध्ययनों से प्रेरणा लेकर और नौकरशाहों को जो 19वीं और 20वीं शताब्दियों में वर्तमान यूरोप में उदय हुई का अध्ययन करके एक आदर्श नमूने के दृष्टिकोण को अपनाया ताकि वे वर्तमान संसार से उन विशेषताओं का केंद्रीय सार निकाल सके जो एक पूर्ण तथा विकसित नौकरशाही संगठन का स्वरूप चित्रित कर सके। वेबर के अनुसार नौकरशाही के आदर्श प्रकार या रूप वह है जिसको वह एक विवेकपूर्ण कानूनी नौकरशाही कहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय